मुझे पता है गाइस आपको फिजिक्स को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है और एक सच भी बताना चाहूँगा कि पिछले कई साल का रिकॉर्ड है कि मैथ का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, लोगों को लगता है कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत हार्ड है बट ये दोनों पेपर बहुत सिंपल आ जाता है। बट फिजिक्स का पेपर कई सालों से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और हार्ड आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न यही कि बच्चों के जो पढ़ने का सही तरीका नहीं होने की वजह से हर साल इसमें ये धोखा खाते हैं। और मैं आप सभी को बोलूँगा कि भाई सही जगह पे चीज़ों को देखो, कहीं भी कुछ भी मत देखो, नहीं तो आगे जाके बहुत ज़्यादा पछतावा फील होगा। आपको लगेगा कि यार मैंने, आपको कब फील होगा पता है? अभी नहीं, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 6-7 महीने के बाद, एक साल के बाद, जब थोड़े आप मैच्योर हो चुके रहोगे तो आप समझेगा कि यार उस समय मैंने गलत जगह पे ही देख रहा था, गलत चीज़ें ही समझ रहा था, इसीलिए मैं सही ट्रैक पे नहीं था। इसीलिए समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके खुद समझ के तो ही वहाँ देखा करो। इसलिए प्रॉपर चीज़ें देखना, कहाँ से आप सीख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई आपके लिए बताना चाहूँगा कि आपके प्रदीप सर ने ऑलरेडी 12th वाले बच्चों के लिए पंच का बादशाह 3.0 ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जो हमारे इसी चैनल पे कंटिन्यू 3-3 लेक्चर डेली आ रहे हैं, पर संडे को छोड़ के डेली आ रहा है। और बाकी जो लेक्चर वीडियो 2 चैनलों पे आ रहा है, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी एंड गिरी ट्यूटोरियल। तो भाई ये तीनों के तीनों चैनल आपके लिए बहुत सपोर्ट करने वाला। साथ में ये चैनल MSc प्लस आगे काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, और आगे जाके इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या BSc जो भी करना है, हमसे ही पढ़ना है। वो चैनल आप में से अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो गाइस, अगर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो आप सभी को मैथ से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट की बरसात कर दो, जिद कर दो कि सर केमिस्ट्री एंड मैथ एंड बायो का भी ऐसा वीडियो लाओ जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ना बढ़ जाए और हम पढ़ना शुरू कर दें। तो देखो गाइस, जिन जिन बच्चों ने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, वो सबसे पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरा एंड राहुल सर का वीडियो उठा लो। मेरा एंड राहुल सर का वीडियो उठा लो, आप देखोगे ना तो आपको लगेगा यार मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम पढ़ाते एकदम जीरो के लेवल से है। हमें पता है कि हर बच्चा वीडियो देखने वाला, हर बच्चा ही आइंस्टाइन या न्यूटन नहीं होता, पर आइंस्टाइन और न्यूटन बनाना टीचर के हाथ में होता है, क्योंकि अगर उसको कहीं से भी कमी है तो कमी सिखा दो, बच्चा डेवलप होता जाएगा। समझ में आ रहा? तो इस तरह से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो मेरा फर्स्ट चैप्टर और राहुल सर का भी फर्स्ट चैप्टर एक बार वीडियो उठा लो। देखो आपको समझ में आना स्टार्ट होगा, और जब समझ में आना स्टार्ट होगा तो आपको मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करोगे। ये तरीका पहले सबसे पहले अपना लो। और इस वीडियो पे मैं टारगेट लाइक रखता हूँ 500 का एंड 200 कमेंट का। अगर ये पूरा हो जाएगा तो मैथ का वीडियो आ जाएगा मेरे मोटिवेशन के लिए कि बच्चों को इस चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में गाइस टोटल मिला के 16 चैप्टर है। टोटल मिला के जो आपका पेपर आने वाला है, वो पेपर आने वाला है विथ ऑप्शन के साथ 98 मार्क्स का, और 98 में से आपको बस निकालना है 70 मार्क्स, और ये हो जाएगा आउट ऑफ। और बोलोगे सर 70 मार्क्स का पेपर आता है, भाई मैं विथ ऑप्शन बोल रहा हूँ। और हमारा फोकस हर तरीके से होना चाहिए कि हमारा पेपर प्रॉपर तरीके से किस तरह से डिज़ाइन होता है। मैंने बोला अगर किसी रास्ते पे चल रहे हो तो रास्ता कहाँ तक जाएगा और वापस आने का रास्ता क्या, ये भी आपको पता रहना चाहिए। बस चले जा रहे, कोई प्रॉपर वे नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई चीज़ें डिज़ाइन नहीं किया, तो आगे जाके हो सकता है कि धोखा भी खाया जाए। इसीलिए समझा रहा हूँ कि अगर जो सब्जेक्ट उठा रहे हो उसको पूरा समझ लो। तो हम इस वीडियो के अंदर पूरा चीरफाड़ करने वाले हैं, बट आपको भी खुद को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो 98 मार्क्स का हमारा पेपर है, जिसमें से हमें 70 मार्क्स निकालना है। सबसे पहली बात तो मैं बताने से पहले आप सभी को यही बात बोल दूंगा कि सबसे पहले आप मुझे लिख के बताओ कि आपका एटलीस्ट 5 से 6 चैप्टर हुआ है। नहीं हुआ है तो पहला टारगेट आप सभी का 5 to 7 चैप्टर का होना चाहिए। 5 to 7 चैप्टर का अगर आपका टारगेट हो गया, मेरे जाके वीडियोस को देखो, वन शॉट वीडियोस जो मैंने और राहुल सर ने मैथ का और मेरा वन शॉट वीडियो जो बनाया हुआ है, उस वन शॉट वीडियो को अगर आप देखोगे तो भी आप उस अगर रोटेशनल डायनामिक में पूरे के पूरे मार्क्स 5 के 5 मार्क्स पूरे के पूरे विदाउट ऑप्शन पूरे 5 के 5 मार्क्स निकाल लोगे, पूरे मार्क्स निकाल लोगे, एक भी कोई टेंशन नहीं होगा। बस वो हमारा 2 से 2.5-3 घंटे का वीडियो है, वो आपने देख लिया, आपका काम खत्म हो जाए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स भी मैंने वन शॉट वीडियो बनाया 2-2.5 घंटे के आसपास का, उसमें भी आपको पूरे मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करते आपको पता है वहाँ इंटरनल मार्क्स भी आपके पास 30 मार्क्स है, और यहाँ आपका निकल गया तो पास तो वैसे ही हो गया। बट सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, इसलिए शुरुआत छोटे छोटे से करना है। तो आप सबसे पहले आपका टारगेट 5 से 7 चैप्टर का होना चाहिए। जैसे ही 5 से 7 चैप्टर को क्या हो गया, फिर इसके बाद अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट होगा कि सर 10 से 15 दिन के अंदर, 10-15 दिन दे रहा हूं मैं, जबकि बता रहा हूं 2 से 2.5 घंटे का वीडियो है। अगर आप चाहोगे तो 3 दिन के अंदर कम से कम 3 से 4 चैप्टर आराम से और बार बार प्रैक्टिस करके खत्म कर दोगे। फिर भी मैंने
बस 6 चैप्टर का टाइम 15 दिन का दिया है। सोचो यहाँ से बढ़ाओ, सर ने बोला 2.5 घंटे का वीडियो और अपने को 15 दिन बस 6 ही चैप्टर दे रहे। भाई तेरा भाई कर लेगा। प्रीलिम साइड हटाओ, प्रीलिम से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ग्री ट्यूटोरियल बनाया है, उसको जाके देखो, बहुत जरूरी है वो देखना कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, समझ में आ रहा। तो 15 दिन में बस मैंने 6 चैप्टर और मेरे 2.5 घंटे के वन शॉट वीडियो से देखिए खत्म करो। तो इस तरह से 6 से 7 चैप्टर का आप अगर कर लोगे तो सच बोल रहा हूँ बहुत अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ चुके रहोगे। फिर 3 चैप्टर मैं पुश करवा के और करवाऊंगा और 5 चैप्टर की कुछ चीजें मैं दूंगा, बस वो करके जाना। देखो भाई किसी ने सोची नहीं होगी इतने मार्क्स स्कोर कर लोगे आप। 70 में से 55 to 60 मार्क्स भी स्कोर कर लोगे, समझ में आ रहा है अगर इस तरीके को अपनाओगे। बट गाइस स्टार्ट करो, स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, नहीं स्टार्ट करोगे डेली सोचते रहोगे मैं करूंगा करूंगा। आज मैंने आप सभी को टारगेट दे दिया है कि जाके प्लेलिस्ट में होम बटन पे जाओगे तो 12th का आएगा और 12th फिजिक्स दिखेगा, वहाँ लाइन से सब चैप्टर दिए हैं और जैसे ही चैप्टर खत्म हो रहा है उसके नीचे वन शॉट वीडियो भी है। तो आप कोई भी डिसाइड करो, सबसे पहले कोई भी 6 से 7 चैप्टर डिसाइड करके दो। मैं बोलूँगा सबसे पहले आप फिजिक्स 1 उठाओ, फिजिक्स 2 के जो नीचे के चैप्टर है छोटे छोटे वो उठाओ। आपका कोई भी, आपको अपने से आपका पहला चूज मतलब ऑप्शन पहले आपके हाथ में होना चाहिए कि आप 6 से 7 चैप्टर आप पहले करो। इसके बाद गाइस दूसरी बात, फिजिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो फिजिक्स है वो हमारे 29 मार्क्स हमारे नॉलेज बेसिस होता है, 41 मार्क्स हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेसिस 28 मार्क्स का होता है। इस तरह से हमारा पेपर बनता है और पेपर का क्राइटेरिया उसी तरह से इजी, एवरेज एंड डिफिकल्ट। जो 29 मार्क्स इजी, एवरेज 49 मार्क्स और डिफिकल्ट 20 मार्क्स का। तो ओवरऑल डिफिकल्ट कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता, पेपर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। अब अगर मैं ये पेपर पैटर्न तो ऑलरेडी मैंने आप सभी को बताया था, तो मेरा फोकस पेपर पैटर्न पे तो नहीं रहेगा, बट थोड़ी चीज़ें मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ, सेक्शन डी देखो कहाँ गया, ये यूनिट टेस्ट का है। एक मिनट मैं आपको फुल दिखाता हूँ। हाँ ये नहीं, ये भी टर्मिनल एग्ज़ाम का है। हाँ ये 70 मार्क्स, ये देखो इसके अंदर गाइस देखो हर सेक्शन में दिया हुआ है। देखो ये तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको फिर से चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बता दूंगा। पेपर पैटर्न ऑफ फिजिक्स गिरी टूडो सर्च करना, प्रदीप सर ने बताया था। पेपर पैटर्न ऑफ गिरी टूडो या प्रदीप गिरी सर लिखना, आपको मिल जाएगा अपने आप। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो गाइस एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो सेक्शन लास्ट वाला है वो देखा जाए तो 4-4 मार्क्स के आते हैं और अगर न्यूमेरिकल आया तो 2-2 मार्क्स का स्प्लिट हो जाता है, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स का थ्योरी। बट अगर आया 4 मार्क्स का तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमने अपने लाइव सेशन में किया पंच के बादशाह में, जो आप सभी के लिए हमने चालू करके रखा हुआ है। मुझे लगता है आप लोगों को सपोर्ट दिखाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं और 3-3 खूब मेहनत से करवा रहे हैं। 3 मार्क्स 4 मार्क्स एक चैप्टर हो भी गया है। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके लाइव सेशन अटेंड करो। टीचर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ कि टीचर आपके लिए और कुछ करे, ना कि अगर उनका कॉन्फिडेंस गिर गया तो भाई बाकी बच्चों के लिए किया जाएगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए तो यहाँ 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले ना, अगर आपको न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले थ्योरी सेक्शन जो है वो सभी चीज़ें करके रख लो। न्यूमेरिकल 12 to 15 मार्क्स का आता है, बट न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं। कैसे करोगे पता है, कैसे करोगे बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल बस उत्तम एंड 21 में जो पिछले 2-3 साल के आ रहे हैं बस उन्हीं के फॉर्मूले लर्न कर लो, उन्हीं के। अगर आपको न्यूमेरिकल से नफरत है, हाँ अगर मेरे जैसे और राहुल सर के जैसे कि सब करते थे तो सभी करोगे, बट अगर आपको न्यूमेरिकल से नफरत है तो गाइस आपको क्या करना है, ओनली 2-3 साल का जो न्यूमेरिकल है उसके फॉर्मूले, उससे पुटिंग कैसे करते, बस इतना। मैंने बार बार बताया कि आप 2 पेज सॉल्व करोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलता। सॉल्व करने का जो मार्क्स डिवाइड होता है, हाफ 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 1-1 ऐसे करके डिसाइड होता है। तो इसीलिए आप पुटिंग करो, फॉर्मूला लिखो, जहाँ तक पुट कर पा रहे, इवन आंसर निकाल पा रहे नहीं निकाल पर एटलीस्ट कुछ करोगे तो आपको अगर 3 मार्क्स का होगा तो एटलीस्ट 2 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स होगा तो एटलीस्ट 1 मार्क्स तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है। पर पहला टारगेट अगर न्यूमेरिकल से नफरत है तो पहला टारगेट थ्योरी होना चाहिए। ओके, अब देखो 12 to 15 मार्क्स का ये आता है। इस तरह से गाइस आपका पेपर प्रॉपर तरीके से किया हुआ रहता है। आप अगर फिजिक्स का कर रहे हो तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने गोल दे दिया है। आप अगर प्रॉपर मेरे राह पे चल जाओगे ना यार, मैंने 15 बोला, आप 6 दिन के पहले इस वीडियो पे आप मैसेज कर दोगे कि सर आपने 15 बोला था, आपने जो वीडियो बोला ना सर 6 दिन में मेरा हो गया, 6 दिन में मैंने ख़त्म कर दिया सर, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ओके, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा लो दोस्तों, जितना बढ़ा सकते हो कि तेरा भाई करके दिखाएगा और करके ही दिखाएगा। और दूसरी बात, हमने इंग्लिश का क्रैश कोर्स अपने ऐप पे लाया है,
फटाफट उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक सब्जेक्ट का आप टेंशन है और बस 399 का है। और आगे हम MSc का क्रैश कोर्स लाने वाले, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के दूसरे या तीसरे दिन वो लॉन्च हो जाएगा। ओके, तो उसमें तैयार रहना, उसमें रेडी रहना। आपके साथ डायरेक्ट सर मिलेंगे, डायरेक्ट होगा और मजा आएगा। कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है MSc जिस तरह से बनाया गया है। मैंने बोला ना, जहाँ डर क्रिएट किया जाता है तो ही बिजनेस चलता है, पर मैं ऐसा नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे प्यार करें और मैं सच्चाई बताता हूँ। हाँ, जहाँ लगता है गलत है वो डायरेक्ट बोल देता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं झूठी चीज़ें बोलूँगी, ये बहुत ऐसा नहीं है भाई। स्टेट बोर्ड की अगर बुक बहुत अच्छे से आप पढ़ लेते हो तो भाई MSc कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।